नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची में बेखौफ गुंडों ने आज शाम सरेराह एक विवाहिता गीता भगत को गोली मार दी। गोली गीता के गर्दन के पास लगी। गोली लगते ही स्कूटी सवार गीता नीचे रोड पर गिर गई। खून से लथपथ गीता को रिम्स में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बहुत खराब है। गीता के पति एसएसबी में तैनात है। एक पुलिस वाले की पत्नी को सरेआम गोली मारने की वारदात के बाद इलाके में तहलका मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों को खोज निकालने के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर जुटे कुछ लोगों का कहना था कि राजधानी में चोर उचक्कों और गुंडों में पुलिस का कोई डर भय नहीं रह गया। मांडर में एक रोज भी पहले हत्या हो गई। जख्मी विवाहिता रांची के चान्हो थाना क्षेत्र की रहने वाली है। गीता को किसने और क्यों गोली मारी, इसका खुलासा अभी पुलिस नहीं कर पाई है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया गया। आयोग ने राज्य सरकार से देवघर एसपी के लिए 3 नामों का एक पैनल भेजने को कहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बीते 28 मार्च को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जसीडीह थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर वांटेड शिवदास शर्मा के द्वारा दर्ज कराई गई थी। 3 मामलों में फरार संदेही गुनाहगार कैसे थाना पहुँचकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इस शिकायत के आधार पर ही आयोग ने यह कार्रवाई की है। वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड में खाली पड़े दुमका आईजी, पलामू के डीआईजी एवं रांची के रूरल एसपी पद पर पोस्टिंग करने का भी आदेश दिया है। आयोग ने कुछ अन्य राज्यों के डीएम और एसपी को भी हटाने का निर्देश दिया है। गूगल सर्च इंजन पर खेला कर माल बनाने वाले एक शातिर साइबर क्रिमिनल को रांची सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया। सीआईडी की टीम ने उसे देवघर से दबोचा है। 22 साल के शख्स का नाम अभिषेक कुमार बताया गया। वो देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के बड़ाई टोला का रहने वाला है। उसके पास से 4 मोबाइल और 5 सिम कार्ड जब्त किए गए। सीआईडी डीएसपी नेहा बाला ने बताया कि अभिषेक कुमार इतना शातिर है कि उसने गूगल सर्च इंजन पर छेड़छाड़ कर इलाहाबाद बैंक का फर्जी नंबर डाल दिया था। वहीं सेंट्रल डिफेंस अकाउंट ऑफिस का अधिकारी बन लाइफ सर्टिफिकेट भरने के नाम पर 4,98,000 रूपए सामने वाले के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए थे। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ रांची के साइबर क्राइम थाना में बीते 3 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दरमियान सीआईडी को एक क्लू मिला और शातिर अभिषेक धरा गया। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़ फिर से राजद में शामिल हो गए। बिहार प्रदेश राजद कार्यालय पटना में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने गिरिनाथ सिंह को राजद की सदस्यता दिलाई। झारखंड प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि गिरिनाथ सिंह संयुक्त बिहार में मंत्री और झारखंड प्रदेश राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। गिरिनाथ सिंह के घर वापसी हुई है। इनके राजद में फिर वापस आने से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। झारखंड के धनबाद और चतरा में भाजपा उम्मीदवार को लेकर खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। भाजपा के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि धनबाद और चतरा के प्रत्याशी को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हाईकमान को प्रत्याशी बदलना पड़े। जिस तरह से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाखुश है, उसे देखते हुए धनबाद और चतरा में प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। दुमका में टिकट कटने से सुनील सोरेन नाराज चल रहे हैं। भाजपा ने धनबाद से ढुल्लू महतो एवं चतरा से कालीचरण को टिकट दिया है। इस मसले पर पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा कि चुनाव के वक्त हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। जिसे टिकट नहीं मिलता है वो नाराज होते रहता है। इस तरह की बातें चुनाव के समय होते रहती हैं। पार्टी का मकसद साफ है, जिन्हें चुनाव में टिकट मिला है उसकी जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर फोकस करना जरूरी है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के सर्जरी वार्ड में लगे सायरन अचानक बजने लगा। सायरन की आवाज सुन मरीज और उनके नाते रिश्तेदार की धुकधुकी बढ़ गई। जितनी जुबान उतनी तरह की बातें होने लगी। किसी को लगा शायद आग लग गई, वहीं किसी को लगने लगा कोई बड़ी मुसीबत आ गई। भागे भागे कुछ लोग जब सायरन के पास पहुंचे तो खुलासा हुआ कि सायरन खुद ब खुद बज रहा था। करीब आधा घंटा लग गया सायरन को ठीक करने में। इस बीच मरीज हैरान और परेशान रहे। वार्ड में तैनात होमगार्ड के जवान और महिला जवान एक्टिव मोड में आ गए थे। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने मीडिया को बताया कि कई वार्डों में पानी और फायर फाइटिंग की वायरिंग और उसकी मशीनरी को चेक किया जा रहा है। इस वजह से भी कई बार सायरन अचानक बजने लगता है। संदिग्ध किस्म के एक शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर कुल्हाड़ी से अंधाधुंध प्रहार किया। इसमें घर के मुखिया धीरज कुमार मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी बासमती देवी और 2 बच्चे दशरथ मुंडा और मुक्ति कुमारी लहूलुहान हो गए। इन तीनों को गुमला के सदर अस्पताल में भेजा गया। इस लोमहर्षक कांड को अंजाम देकर गुनहगार कुल्हाड़ी लेकर पूरे गाँव में घूमता रहा। बहुत मुश्किल से स्थानीय ग्रामीणों ने छोटे लाल उराव को अपने काबू में किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात गुमला के घाघरा प्रखंड के तेंदार गाँव में हुई। छोटे लाल ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। घर में घुसकर उसने यह कांड किया।
IPL में 2 मैचों की डेट बदल दी गई है। 17 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होना तय था। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब यह मैच 16 अप्रैल को होगा। पहले 16 को गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन अब गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मुकाबला 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। मैचों की तारीख में बदलाव रामनवमी और चुनाव में सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।